अपने कुछ मिलिट्री एसेट्स मूव किए हैं लिथुएनिया पे, मूव किए हैं आगे। अब टर्की ने अपने मिलिट्री एसेट्स क्यों मूव किए हैं, इसके पीछे रीजन साफ है। टर्की अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि देखिए हम आपके साथ हैं, ये हम ही हैं जो हम आपके साथ हैं। हाँ, माजी में हमसे कुछ गलतियां हो गई, हमने कहा कि हम रशिया से S-400 लेंगे, वो मामलात ख़त्म हो गए, वो गलती हो गई। हम अब रशिया से कभी भी S-400 नहीं लेंगे, हम जो भी लेंगे वो आपके लेंगे क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये एक मैसेज कन्वे किया है उर्दुगान साहब ने ट्रम्प साहब को, और इस मैसेज को उन्होंने प्रैक्टिकल कन्वे किया है, वो मैं आपको बताता हूं अगली बात में, इसको गौर से सुनिएगा। अब अगली बात ये है मोर इंपॉर्टेंटली कि हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि टर्की ने अपना एक एवैक्स, एक सर्विलेंस जो त्यारा है, एक सर्विलेंस जो एयरक्राफ्ट है, वो मोर इंपॉर्टेंटली क्या किया उसने, टर्की ने किया है मोर इंपॉर्टेंटली कि टर्की ने जो है वो उस एवैक्स त्यारे को उड़ाया है, भेज दिया है लिथुएनिया के ऊपर। क्यों भेजा है, क्या ये मामला हुआ है, इसी वीडियो में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, बिकॉज ये टर्की की बात हो रही है तो हमने टर्की को सारे मामले में रखना है। याद रहे टर्की जो है इस टाइम वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है मेडिटेरियन सी में इजिप्ट के साथ, और इसराइल इससे बड़ा प्रोवोक हो रहा है। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, बट फिलहाल मैं इस बारे में नेटो की बात करना चाहता हूं, बिकॉज नेटो बड़ा हाई अलर्ट पे है। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं मोर इंपॉर्टेंटली। ओके, हियर वी गो अगेन, यस। ये टर्की का मैप है, प्लीज डबल टैप भी कीजिएगा, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूं। ये मैप देखिएगा, ये मैप इस टाइम यूरोप का मैप है। हम ट्रम्प साहब की और उर्दुगान साहब की मुलाकात से चले गए हैं यूरोप पे चले गए। ये टर्की है, ये टर्की है, और ये लिथुएनिया है, ये लिथुएनिया। टर्की ने क्या किया है, टर्की ने ये किया है, टर्की ने अपना एक अवैक्स, अपना एक AWACS अवैक्स। अब अवैक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अवैक्स करता क्या है, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको कि टर्की ने अपना एक बहुत जबरदस्त मॉडरेट अवैक्स जो है वो भेजा है लिथुएनिया पे। लिथुएनिया पे क्यों भेजा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सारे मामले का एक थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं कि इस टाइम नेटो कंट्रीज में हो क्या रहा है, नेटो कंट्रीज इतने परेशान क्यों है। देखिए, बात इस टाइम ये है राइट नाउ कि टर्की का रोल इस पूरी मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्की के ताल्लुकात रशिया से भी बहुत अच्छे हैं, टर्की के ताल्लुकात अमेरिका से भी बहुत अच्छे, अब अच्छे दोबारा से होना शुरू हो गए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली टर्की के पास जो है वो इस टाइम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टर्की यूज़ कर सकता है आने वाले टाइम पे, अगर उसको अपना इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ाना है। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं अभी मोर इंपॉर्टेंटली, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि वाई टर्की इज बीइंग सो मच इन्फ्लुएंस इन द रीजन। एक सेकंड रुकेगा, यस देयर वी गो। अपॉलॉजीज फॉर दैट, ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट एनीवेज थैंक यू। अब मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, नक्शा दिखाना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको अब एक नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। यस, बस ये वीडियो थोड़ी सी रहेगी बिकॉज आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मामलात क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और मामलात को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल मैप्स में आपको वो चीज़ दिखाऊँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्लीज़ डोनेशन भी कीजिएगा, हमने अपना डोनेशन का अकाउंट नंबर आपसे शेयर किया, प्लीज़ हमें जैस कैश पे डोनेट भी करें हमारी टीम को, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा। मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैप है नेटो का सारा, ये सारे नेटो के कंट्रीज हैं, ये रशिया का मैप है। अब इसको गौर से समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये बेलारूस है, यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, ये यूक्रेन है, ये सारा नेटो है। अब इसको गौर से समझिएगा। रशिया ने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में कुछ किया है। रशिया ने एक तो इस्तोनिया की एयर स्पेस में अपने ड्रोन्स भेजे हैं, एक तो बाल्टिक स्टेट्स ने अपना एक ड्रोन, अपना एक वैक्स या सर्विलेंस प्लेन भेजा है। रशिया ने मोर इंपॉर्टेंटली बेलारूस के थ्रू पोलैंड में ड्रोन्स भेजे हैं। रशिया ने जो ब्लैक सी है उसके थ्रू रोमानिया पे एक ड्रोन भेजा है। रशिया ने मोर इंपॉर्टेंटली जर्मनी, बेल्जियम, यूके एंड आयरलैंड पे मोर इंपॉर्टेंटली जो उनके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे साइबर अटैक्स किए हैं। रशिया ने नॉर्वे के ऊपर और डेनमार्क के ऊपर अपना ड्रोन भेजा। तो रशिया ने 10 से 12 जो हैं वो खिलाफ वर्जियाँ की हैं पिछले तकरीबन जो हैं वो आप कह सकते हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में खिलाफ वर्जियाँ की इन सारे इलाकों की। ओके, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, मैं आपको इन चीज़ों को रिमूव करूँगा। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब इस टाइम मसला इस टाइम ये है कि नेटो कंट्रीज़ का कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो रशिया के ड्रोन्स का जवाब दें,
उनको फारिग करें, उनको उड़ाएं या ना उड़ाएं। अब ट्रंप साहब ने खास तौर पे कल एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कोई भी त्यारा रशिया का आता है इन इलाकों में तो उसको शूट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया है अमेरिका ने। अमेरिका का ऑर्डर बड़ा जरूरी था बिकॉज अमेरिका इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब अगली बात सुनिएगा, और इंपॉर्टेंट अगली बात यह है कि टर्की ने फैसला किया कि वो अपना एक एवैक्स जो है वो लिथुएनिया पे भेज देगा। अब अवैक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टर्की ने अपना एक अवैक्स लिथुएनिया में भेज दिया। अब वो क्यों भेजा मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं कुछ आपको सिनेरियो, मैं सिर्फ सिनेरियो बिल्ड करना चाह रहा था इस टाइम कि नेटो जो है वो बड़ा घबराया हुआ है और उसकी घबराहट को खत्म करने के लिए अमेरिका ने और टर्की ने फैसला किया। गालिबन अमेरिका ने टर्की को ये कहा होगा, अमेरिकन ऑफिसर्स ने, कि आप अपना कुछ एसेट्स जो हैं वो आप मूव कर दें इन इलाकों में, ताकि आने वाले टाइम पे ये जो कंट्रीज प्रेशर में आए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इतने इतने स्ट्रेसफुल हैं, इनकी परेशानी दूर हो जाए। याद रहे मोर इंपॉर्टेंटली कि टर्की की नेटो की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। नेटो की जो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है वो टर्की की है, फर्स्ट लार्जेस्ट अमेरिका की है, ये याद रखिएगा। अगली बात आपको मैं बताता हूं। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तरफ तो ट्रंप साहब की और उर्दगान साहब की मीटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ टर्की ने फैसला किया कि वो अपने कुछ मिलिट्री एसेट्स ऊपर भेज देगा बॉर्डर पे, जो कि टर्की के साथ, जो कि मोर इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि रशिया के साथ लगा हुआ है बॉर्डर, इस लिथुएनिया का। अब लिथुएनिया में क्यों भेजा है मैं आपको लिथुएनिया की स्ट्रेटेजिक वजह बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि द टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री सेड दैट टर्की टेम्परेरली डिप्लॉयड अ वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट AWACS for Lithuania as part of NATO security measures following repeated airspace violations by Russian drones। अब रशिया पिछले कई दिनों से ड्रोन्स भेज रहा है, कभी डेनमार्क में भेज रहा है, कभी जो है वो बेल्जियम में भेज देता है, कभी वो साइबर अटैक कर देता है। तो एक डर पाया जा रहा है मोर इंपॉर्टेंटली कि आने वाले टाइम पे जो है चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्रूशल लग सकती हैं और आने वाले टाइम पे आपको चीज़ें एस्केलेशन की तरफ भी लग सकती हैं, क्योंकि हम ये प्रैक्टिकल वॉर गेमिंग खेल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब द थिंग इज दैट राइट नाउ रशिया ने अपना अवैक्स क्यों भेजा और अवैक्स होता क्या है। पहले तो मैं आपको बताऊं जो मिलिट्री एसेट रशिया ने भेजा वो होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका काम, इसकी ये काम क्या करता है और ये क्यों भेजा है उस जगह पे टर्की ने रशिया के बहुत पास। इसको गौर से देखिएगा। अब बात यह है कि लिथुएनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क एंड पोलैंड हैव ऑल सेड दैट रशियन ड्रोन्स और फाइटर जेट्स हैव वायलेटेड देयर एयर स्पेस इन द रीसेंट वीक्स। तो रशिया के कुछ फाइटर जेट्स ने मिग 31 है गालिबन, जो 4.5 है, और सॉरी 4.5 नहीं है, मिग 31 फोर जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो, और साथ में बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने, जो आप कह सकते हैं कि ईरानियन ड्रोन्स हैं, उसमें से कुछ शहीद ड्रोन्स हैं और भी डिफरेंट ड्रोन्स हैं, उन्होंने एयर स्पेस वायलेट किए यूरोपियन कंट्रीज की, नेटो कंट्रीज की। तो उनको डर है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कि अगर कोई ड्रोन आ जाए तो उससे पहले उनको पता लग जाए कि ड्रोन आने वाला है, तो अपने डिफेंसेस को तैयार कर लें। तो रिक्वेस्ट की गई है टर्की से कि आप अपना एक एवैक्स भेजें, क्योंकि आपका एवैक्स बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिलिट्री एसेट भेजा है टर्की ने यूरोप में, इसकी क्वालिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मोर इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, आप अवैक्स होता क्या है मैं आपको ये बताऊंगा। अवैक्स स्टैंड फॉर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग एंड सिस्टम को जब आप छोटा करते हैं तो उसको हम कहते हैं अवैक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवैक्स क्यों काम करता है मैं आपको बताता हूं। अवैक्स बेसिकली 10 से 12 घंटे उड़ सकता है, इसको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको अवैक्स की तस्वीर भी दिखाता हूं, अवैक्स दिखता कैसा। एक सेकेंड। अभी पाकिस्तान को चाइना ने भी बहुत सारे अवैक्स दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं अवैक्स करता क्या है और अवैक्स दिखता कैसे है और इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको किसी और कंट्री का अवैक्स दिखा रहा हूं, बट जस्ट वांट टू लेट यू नो। ये नेटो का अवैक्स है एक, जस्ट वांट टू लेट यू नो। अवैक्स ऐसे दिखता है। ओके, ये अवैक्स है, ये अवैग, ये आप देख रहे हैं ऊपर इसकी टोपी लगी हुई है। ये टोपी नहीं लगी हुई, ये बेसिकली ये टोपी नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं ये टोपी लगी हुई है, ये पंखा लगा हुआ है। नो, ये पंखा नहीं है, ये बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेडार होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेडार होता है। ये कई सौ किलोमीटर दूर से अगर कोई ड्रोन आ रहा होता है, ये इसको भी देख लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टर्की ने अवैक्स क्यों भेजा है लिथुएनिया पे। आप समझ रहे हैं ये अवैक्स ऐसा दिखता है, ये नेटो का कोई अवैक्स है किसी कंट्री का। एनीवेज, इसके ऊपर ये बड़ा सा एक पंखा लगा हुआ है। पंखा नहीं है, ये बेसिकली बहुत बड़ा रेडार है। ये एक्स्ट्रा रेडार है। ये रेडार क्यों होता है मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। ये उड़ता क्यों है, कंट्रीज के पास रेडार्स तो होते हैं, लेकिन कंट्रीज अवैक्स क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझिएगा गौर से। देखिए मिसाल के तौर पे हम दोबारा से इस मैप पे चलते हैं नेटो के। ओके, हम नेटो के मैप पे चलते हैं। ओके, प्लीज डबल टैप भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और प्लीज हमें जो है
आप प्लीज़ जो है वो हमारे जैज़ कैश अकाउंट पे प्लीज़ आप सपोर्ट भी कीजिए। हमने जैज़ कैश अकाउंट पिन किया हुआ है। एनीवेज, अब मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ। ये नेटो का मैप है। ये इस टाइम ये रशिया है, ये रशिया है और ये नेटो कंट्री है सारे। ओके, अब सुनिएगा बात को। टर्की ने क्या किया? टर्की ने किया, टर्की ने अपना एक अवैक्स जो है वो लिथुएनिया में भेजा। ये लिथुएनिया है। ओके, अब अवैक्स करता क्या है? बेसिकली हर कंट्री के पास एक रिडार होता है। हर कंट्री